साथ साथ इनकी कीमत भी पता करने वाले हैं कि आपको ऑन रोड कितने कीमत में यह ट्रैक्टर पड़ेगा। इन दोनों की इंजन में क्या अंतर है। 6 मॉडल्स में आता है, 7250 में 6 मॉडल्स आते हैं। किसान दोस्तों, आज की ये वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, जो कि हम दोनों लगभग सेम ही एचपी ट्रैक्टर्स हैं। इन दोनों में प्राइस का बहुत ज़्यादा अंतर है, इनकी फीचर्स में बहुत ज़्यादा अंतर है और इन दोनों ट्रैक्टर्स में से बेस्ट ट्रैक्टर कौन सा है और आपको कौन सा खरीदना चाहिए, इसकी भी बात करने वाले हैं। इनके फीचर्स के साथ साथ इनकी कीमत भी पता करने वाले हैं कि आपको ऑन रोड कितने कीमत में यह ट्रैक्टर पड़ेगा। यह दोनों ट्रैक्टर्स पड़ेंगे, यह कंपैरिजन वीडियो होने वाली है। तो नमस्कार किसान साथियों, आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल पटेल ट्रैक्टर्स पे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस खास वीडियो को। यह मेसी का 7250 DI मॉडल, और जो कि हमारा कंपैरिजन में मॉडल है, जो कि बहुत मशहूर मॉडल है, मेसी फर्ग्यूसन 241 DI मॉडल। ये दोनों ही बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल हैं और आपने रोड पर ज़रूर देखे होंगे या फिर किसान भाइयों की आपके गांव में भी अवश्य होंगे ये दोनों मॉडल्स। बट आपको क्या पता चलता है कि इन दोनों मॉडल्स में क्या क्या अंतर है और कौन सा मॉडल कितनी HP है, और उसी के साथ साथ इन दोनों मॉडल्स में फीचर्स में क्या अंतर है और कौन सा आपको लेना चाहिए। तो मेसी का 7250 DI, जो कि आप ये मॉडल देख पा रहे हैं, यह 6 मॉडल्स में आता है। 7250 में 6 मॉडल्स आते हैं। ये मॉडल जो कि आपके सामने है, यह मॉडल मेसी का 7250 46 HP मॉडल है, जिसमें कि आपके सामने के बड़े टायर वाला मॉडल है। इसमें छोटे टायर्स वाला भी मॉडल आता है। और बात की जाए कंपैरिजन वाले ट्रैक्टर की, जो कि हमारा मेसी फर्ग्यूसन 241 DI मॉडल है, इसकी HP की बात की जाए तो ये 42 HP मॉडल है। और इसमें 2 मॉडल्स आते हैं, वो भी लुक में चेंज, HP में कोई अंतर नहीं होता है। बात करने वाले हैं इन दोनों की। दोनों ही ट्रैक्टर्स आपको फुल पावर स्टीयरिंग और ऑयल ब्रेक्स के साथ देखने को मिलते हैं। तो किसान भाइयों, पहले बात कर लेते हैं कि इन दोनों की इंजन में क्या अंतर है। तो यहाँ पर आपको जो इसका इंजन है, पहले पंप की बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर आपको बोश कंपनी का पंप दोनों ही ट्रैक्टर्स में देखने को मिलता है, इसमें भी और आपके 241 में भी। बात की जाए इंजन की, तो आपको इंजन भी ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है, जो कि आपका सिम्पसन का इंजन दिया गया है। दोनों ट्रैक्टर्स में ही सिम्पसन का इंजन दिया गया है। सिम्पसन इंजन की बात की जाए तो यह बहुत बेहतरीन इंजन है। मेसी का स्वयं का बनाया हुआ इंजन है और इसका एवरेज कमाल का है। आपका एवरेज बहुत कमाल ट्रैक्टर देने वाला है, क्योंकि इस इंजन में पर्याप्त मात्रा में डीजल फिल्टर होता है और पर्याप्त मात्रा में सप्लाई होता है। अन्य कंपनियों की जो अपना इंजन होता है उसमें ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसके कारण आपके साइलेंसर से धुआं और वो कच्चा धुआं भी फेंक देता है, जिसके कारण आपका एवरेज घट जाता है। इसी कारण से आपको अगर सिम्पसन का इंजन वाला ट्रैक्टर मिलता है तो उसमें आपका एवरेज का कोई इशू नहीं रहेगा। अब बात करते हैं टायर्स में, तो आपको इन दोनों में टायर्स का अंतर देखने को मिलता ही होगा। ये है 750/16 के, जो कि 7250 में दिए गए हैं, और यहाँ पर आपको 616 के आगे के 241 में देखने को मिलते हैं। पीछे की बात के टायर देखने को मिलते हैं। पीछे के टायर्स इसमें 14/28 के देखने को मिलते हैं और 241 में आपको 13/28 के देखने को मिलते हैं। मेसी के 7250 में 14/28, उसमें 13/6/28 के। उसी के साथ आपको लुक्स में बात की जाए तो इन दोनों के लुक्स में चेंज है। यहाँ पर आपको एक हैवी ड्यूटी प्लास्टिक वाला बम्पर देखने को मिलता है, जो कि एक हैवी ड्यूटी सिल्वर कलर में दिया गया है, 2 हेलोजन लाइट्स एंड एक मेसी लोगो के साथ। यहाँ पर आपको सामने का जो बम्पर है, जो कि एक हैवी ड्यूटी 70 से 80 kg का है, जो कि आपके ट्रैक्टर को आगे से उठने में रोकता है। बात की जाए 241 की, इसमें आपको भी सामने का लुक ऐसे देखने को मिलता है, 2 हेलोजन लाइट्स, एक लोगो एंड उसी के साथ सामने का बम्पर 70 से 80 kg का, जो कि इसमें भी आपका ट्रैक्टर उठने से रोकता है। अब बात की जाए इसके एक्सेल्स की, तो यहाँ पर आपको हैवी ड्यूटी एक्सेल मिलता है, बट इसमें आपको एडजस्टेबल एक्सेल देखने को नहीं मिलता। उसी के साथ आपके 241 में हैवी ड्यूटी एक्सेल के साथ जोड़ी पतला दिया गया, लेकिन एक हैवी ड्यूटी है। उसी के साथ आप इसको एडजस्ट कर सकते हो आपकी नीड के अनुसार।
अब बात की जाए पावर स्टीयरिंग में, तो आपको ड्यूल पंप पावर स्टीयरिंग देखने को मिलते हैं, यानी कि आपको यह पंप दोनों तरफ लगा देखने को मिलता है, जो कि दोनों तरफ लगा हुआ है। इसमें भी आपको ड्यूल पंप पावर स्टीयरिंग देखने को मिलती है, जो कि एक पंप यहाँ पर लगा हुआ है, एक उस तरफ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ से। अब बात की जाए इसके ऑयल्स ब्रेक्स में, तो दोनों में ट्रैक्टर्स में आपको ऑयल्स ब्रेक देखने को मिलते हैं। दोनों में ही आपको ट्रांसपोर्ट लॉक देखने को मिलता है। ये 241 में यहाँ पर दिया गया है और आपकी पावर 7250 में यहाँ पर दिया गया है। दोनों ट्रैक्टर्स में आप बोले जाए लुक की, तो यहाँ पर आपको 241 में आगे की तरफ बैठक देखने को मिलती है, जिससे आपके ट्रैक्टर को उठने की क्षमता और कम हो जाती है, आगे की तरफ झुकाव देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर मैसी की 7250 में आपको कोई झुकाव देखने को नहीं मिलता। इसमें आपको बड़े टायर्स दिए गए हैं, जिसके कारण इसमें उठने की क्षमता पूरी मतलब उठने की शिकायत पूरी खत्म हो चुकी। ऊपर से एक हैवी ड्यूटी बम्प खरीद दिया गया है। बात करते हैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इसमें 7250 में अन्य कंपनियों के मुकाबले भी बहुत ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि 450 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। और इसी के साथ 241 में आपको बहुत कम ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इसमें आपको सामने की तरफ से बैठक देखने को मिलती है। आप इससे समझ सकते हैं कि बैठक देखने को मिलती है। 241 अपना असली साइड शिफ्ट के साथ देखने को मिलता है, यानी आपको इसमें साइड गियर देखने को मिलता है। और मैसी की 7250 में जो कि 46 HP है, उसमें आपको साइड गियर देखने को नहीं मिलते, मिडिल गियर देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके जो अन्य मॉडल्स आते हैं उसमें आप साइड गियर ले सकते हैं। अगर आपको साइड गियर वाला लेना है तो आप मैसी की 7250 की 50 HP ट्रैक्टर्स की तरफ जा सकते हैं। बात की जाए एवरेज ऑन एवरेज डीजल का एवरेज कितना है किसान भाइयों की पहली शिकायत, या पहला प्रश्न बोला जाए तो ऑन एन एवरेज मैसी के 7250 का 3 से 4 का एवरेज आता है। हमारे यहाँ पर किसान भाइयों ने जो बताया वो मैं एग्जिट बता रहा हूँ, और इसका आपको 2 से लेकर 4 तक देखने को मिलता है। वो डिपेंड करता है जगह पे, यानी आप कहाँ पर चला रहे हो। रेतीली मिट्टी है, जहाँ गीली मिट्टी, ऊपर से आप कौन सी गेयर्स में चला रहे हो, और चलाने से फ़र्क होता है, और आप कौन सी इम्प्लीमेंट में चला रहे हो, और ट्रैक्टर की क्षमता के अनुसार चला रहे हो कि नहीं। अगर ट्रैक्टर की क्षमता ज़्यादा नहीं है, जैसे कि लिफ्ट कैपेसिटी है जो कि अपनी 241 की है, जो कि 2000 kg की लिफ्ट कैपेसिटी है, अगर आप उससे ज़्यादा का जैसे कि 3000 क्विंटल का लिफ्ट उठवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें जैसे ट्रॉली वर्क में ज़्यादा खिंचवा रहे हो, तो उसमें ज़्यादा एवरेज बढ़ सकता है। ऐसा ऑन एन एवरेज जितना कंपनी बोलती है उसके अकॉर्डिंग सही आता है। बात की जाए अब, दोनों में ही आपको सेम मीटर्स देखने को मिलता है 241 एंड 7250 में, और लाइट्स और बम्फर और सब कुछ सेम ही देखने को मिलता है। बस बात की जाए गेयर्स की, तो गेयर्स भी आपको सेम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन 241 मॉडल में आपको PTO कम देखने को मिलती हैं। आपके 46 में 3-4 प्रकार की PTO देखने को मिलती हैं। वैसे ये 50 HP मॉडल्स में आपको 4 प्रकार की PTO देखने को मिलती है: रिवर्स, ग्राउंड एंड टायर्स एंड अदर रिवर्स PTO। ये 4 प्रकार की PTOs देखने को मिलती हैं, जो कि आपके नीड के लिए अनुसार होती है। दोनों में ही आपको एडजस्टेबल वेरी कंफर्टेबल सीट देखने को मिलती है। अब बात की जाए कि इन दोनों मॉडल्स में अंतर क्या है। पहली बात, जो अपना मैसी का 7250 46 HP है, वो आपका प्लाऊ चला सकता है, लेकिन जो 241 TI जो कि 42 HP है, वो आपका कोई भी प्लाऊ नहीं चला पाएगा। लेकिन कोई किसान भाइयों ने प्रश्न पूछा था कि कोई जो 2 बॉटम वाला बिना पलटी प्लाऊ चला रहा है, तो वो मैं बता दूं वो चला सकते हैं, लेकिन इसकी क्षमता के अनुसार नहीं होता। उसमें आपका एवरेज घट जाता है, लेकिन चला देता है, चलाने के लिए चला देता है, लेकिन चला नहीं सकते। बात की जाए इसके कीमत की कि दोनों मॉडल्स की क्या कीमत होने वाली है। जो कि मैसी का 241 DI मॉडल है, वो कि आपको हमारे यहाँ पर 7,40,000 से स्टार्टिंग हो जाती है। और बात की जाए हमारे 7250 मैसी फर्ग्यूसन की, तो इसकी 8,40,000 से स्टार्टिंग हो जाती है लगभग, लेकिन सब जगह से रेट अनुसार चेंज हो जाती है। तो आपके जहाँ पर ही आप हैं वहाँ के डीलरशिप से आप एक एग्जैक्ट प्राइस ले सकते हैं। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही अनोखी जानकारी पाते रहने के लिए धन्यवाद।